अगर आपका बच्चा हिट करता है, बाइट करता है, स्लैप करता है दूसरे बच्चों को या फिर आपको भी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा बच्चा है, ये बैड बिहेवियर है। ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि अरे यार कितना बुरा बच्चा हो गया, कितना बैड बिहेवियर करता है। और कई बार पेरेंट्स को भी शर्म आती है जब कोई उनका बच्चा ऐसी हरकतें करता है दूसरों के सामने। बट आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने कभी समझने का ट्राई किया है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? मतलब क्या जरूरत पड़ गई उनको कि वो मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं? जन्म से तो कोई बुरा नहीं होता है। सो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चा हिट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और कैसे कनेक्शन बनाना चाहिए। सो हेलो, आई एम डॉक्टर सुमित्रा, आई एम अ पेडियाट्रिशियन एंड फाउंडर ऑफ बेबी नामा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर दिस वीडियो विद अदर पेरेंट्स जिनके ऐसी इस एज ग्रुप के बच्चे हैं, एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। सबसे पहले कि जो टॉडलर होते हैं, जो 18 महीने के अराउंड होते हैं, 18 महीने से 3-4 साल के बच्चे जो होते हैं, वो हिट क्यों करते हैं? उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले इतना अच्छा कम्युनिकेशन होता नहीं है। मतलब इस 18 महीने पे बच्चा क्या ही बोलेगा, मामा, बाबा, दादा, दे दे, वो सब चीजें 2-3 वर्ड्स बोलेगा, मैक्सिमम 10 से 20 वर्ड्स बोल लेता है, या फिर 2 वर्ड सेंटेंसेस बोल देता है 18 महीने से 2 साल का बच्चा। अगर उसको कोई चीज चाहिए, कोई फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकता आपसे। उसका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो एक पार्ट होता है ब्रेन में जो इस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, वो डेवलप ही नहीं हुआ होता है। उसको ये पता ही नहीं है कि हिट करना गलत बात होती है या फिर क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तो वो जब फ्रस्ट्रेट होता है तो अपना फ्रस्ट्रेशन वो हैंड्स को लैंग्वेज बना लेता है और हैंड्स हिट करता है, बाइट करता है, स्लैप करता है। सो ये उसकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज बन जाती है, क्योंकि वो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। सेकंड, जो अराउंड 3-4 इयर्स के बच्चे होते हैं, ऑल्दो वो थोड़ा कम्युनिकेट कर पाते हैं कि मम्मा मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या फिर ऐसे नहीं करो या ये चाहिए, बट स्टिल उनका इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता है हमारे जैसा कि अरे मुझे बुरा लग रहा है। दे कैन नॉट, जो इमोशंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अपने आप को ना, वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाता है उनकी बॉडी में। अब बहुत सारे कमेंट आएंगे, अरे मैडम बच्चे थोड़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं। जी हाँ, बच्चों के भी इमोशंस होते हैं, बच्चे भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। सो जब वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाता है बॉडी में, सो वो फिजिकल, हैंड, इन सब चीजों के थ्रू निकलता है। थर्ड जो रीजन होता है, वो पेरेंट्स के बीच कम्युनिकेशन नहीं होता है। पेरेंट्स जो ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ पेरेंटिंग जो करते हैं, ऑथोरिटेरियन जिसको बोलते हैं कि ये करना है तो यही करना है, जब ऐसी पेरेंटिंग होती है तो बच्चों में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। बिकॉज इस एज ग्रुप में उनको ऑटोनोमी चाहिए होती है, जैसे टीनेजर को चाहिए होती है कि मैं खुद से करूँ सारी चीजें। और जब हम मना करते कि ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना है, ये बैड बिहेवियर है, ये ऐसे नहीं जंप करना है, तो वो चीज जब उसको करने को ही नहीं मिल रही है तो कहाँ निकलेगा? हिटिंग में ना, हिटिंग और बाइटिंग में। तो सेम चीज वो वैसे निकालते हैं। सो अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रिगर, कि क्या हुआ जिससे बच्चे ने ऐसे किया। और जब कर रहा है तो उस टाइम पे उसको ऐसे मारो नहीं, डांटो नहीं, बिकॉज अगर आप मारते हो तो फिर वो हो जाएगी कि हिटिंग इज राइट, क्योंकि आप हिट कर रहे हो उसको। अगर हिट करके मान लो गलती से हिट भी हो गया, बहुत बार होता है, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पेरेंट्स, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग है, कई बार निकल जाता है। बट उसके बाद भी अगर आप सॉरी नहीं बोला तो हाँ, बड़े हिट कर सकते हैं। सॉरी भी नहीं बोलते हैं, मिस्टेक मानना तो मतलब सही बात नहीं होती है, तो वो लर्न करते हैं। एंड अगर आपने कुछ बोला भी नहीं तो भी वो सीखेंगे कि हिटिंग इज गुड, हिटिंग इज एक्सेप्टेबल। तो आपको करना क्या है, जब हिट कर रहा है बच्चा उस टाइम पे जस्ट गो टू द लेवल, आई टू आई कांटेक्ट, एंड हैंड्स को पकड़ के बोलता है नो, हैंड्स आर नॉट फॉर हिटिंग। उस टाइम पे बस आपको इतना ही कम्युनिकेट करना है, अपने आप को काम रखना है, और वो कामिंग एनर्जी आपको बच्चे में ट्रांसफर करनी है। ठीक है, बाद में जब सब चीजें, सब काम हो जाए, बच्चा भी काम है, तब आप रोल मॉडलिंग करके उस बिहेवियर को आप एड्रेस करोगे एंड उससे पूछोगे, उससे एक कम्युनिकेशन बनाने का ट्राई करोगे, कनेक्शन बनाने का ट्राई करोगे कि अच्छा ठीक है मामा, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये चीजें कर सकते हो।
ब्रीद ले सकते हो, या फिर आप हैंड्स को ऐसे फोल्ड कर सकते हो, या फिर एक कोने में जाके ऐसे खड़े हो सकते हो, या फिर मम्मा को हगी कर सकते हो। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो कि हाँ 5 तक काउंट कर सकते हो, या उल्टा 5 तक काउंट कर सकते हो। सो ये सब चीजें कनेक्शन बनाने की बात होती है। जब आप ये सब चीजें मॉडलिंग करोगे भी अपने बिहेवियर में भी, और बच्चे को बताओगे, तो बच्चा समझता है। ऐसे नहीं एक बार बताने पे समझ गया, नहीं, बार बार सेम चीज रिपीट करनी पड़ती है, तब जाके बच्चे उस बिहेवियर को अडेप्ट करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सब पेरेंट्स को करनी चाहिए कि हर चीज में ना मत बोलो। लाइक 80% यू कैन इग्नोर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एंड 20% जब उसको हो कि डेंजर है उसके लिए, तब आप ना बोलो। या फिर कोई जिद कर रहा है जो उसके लिए सही नहीं है, तब आप ना बोलो। और ना में भी आप यस नो यस सैंडविच टेक्निक यूज करो कि हाँ ठीक है हम पार्क चलेंगे, बट ये वाला काम खत्म करने के बाद चलेंगे, अभी नहीं चलेंगे। सो आपने यस बोला, साथ में नो भी बोल दिया। सो ये टेक्निक आप जरूर यूज करिए, मेरे बच्चों पे तो बहुत अच्छे से काम करती है। सो कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ में, स्पेशली आजकल के बच्चों के साथ में। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो, अगर आपका बच्चा हिट कर रहा है, तो ट्रस्ट मी धीरे धीरे करके आपके बच्चे के बिहेवियर में वो चेंज डेफिनेटली आपको दिखेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। अगर आपका टॉडलर ऐसे हाइपर है, हिट करता है या बाइट करता है, तो ये टिप्स आप फॉलो करिए। एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच टिप्स, एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पेरेंट्स।